जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर में 10 साल के बाद घाटी में फिर से चुनाव की तारीखों का ऐलान, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव होना चाहिए। और जब चुनाव का तारीख चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, ऐसे में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने आपस में अलायंस कर दिया। और पहले तो उमर अब्दुल्ला ने उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब की बार हम सत्ता में वापस आएंगे तो धारा 370 और 35 से फिर से बहाल किया जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मध्यस्थता से फिर से बायलैटरल टॉक करेंगे, जो कि पहले ही केंद्र सरकार ने कह दिया है कि गोली और बोली दोनों साथ नहीं हो सकती। जिस हिसाब से घाटी को जलाया गया, रक्त रंजित किया गया, 1989 की घटना जो कि रोटे खड़े कर देते हैं। कश्मीरी पंडितों, 4 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को बेघर किया गया, उनकी जान मान का हत्या का लूट किया गया, उनकी बहन बेटियों की अस्मत लूटी गई। और मस्जिदों से उस समय तकरीरें हुआ करती थी कि जितने भी काफिर हैं वो अपनी बहन बेटियों को छोड़कर घाटी छोड़कर चले जाए। वहाँ पे उनकी जो भी बागान थी, सेब का बगीचा था, वहाँ उनका बंगला था, सब कुछ था, ऐश्वर्य था। मगर अपने ही देश में लोग माइग्रेंट हो गए थे, कोई मुंबई तो कोई दिल्ली, कहीं भी शरणार्थी कैंपों में बेचारे रह रहे थे। कितने लोगों की हत्याएं कर दी गई। तो वो चीज़ जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और 2015 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का, महबूबा मुफ्ती का मिलकर गठबंधन हुआ। ये बेमेल गठबंधन था, मगर सरकार को भी था, वहाँ का रूल्स है कि जो सत्ता में आकर ही इस धारा 370 जैसे फैसले को बदल सकता है। और दूसरी बात थी कि जब वहाँ धारा 370 और 35 से लागू था तो वहाँ पे दलितों, पिछड़ों को उनका आरक्षण नहीं मिल रहा था। तो अब वहाँ पे फिर से खुशहाली आई है, दलित पिछड़ों को उनका हक मिला है, कश्मीरी पंडितों को उनका धीरे धीरे घर वापसी हो रहा है। मगर ये पाकिस्तानी परस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कश्मीर के चैन अमन से खुश नहीं है। ये वापस वो 90 का दशक कश्मीर में लाना चाहते हैं। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा तो कांग्रेस उससे खामोश है, जबकि अमित शाह ने कहा कि धारा 370 और 35 से अब इतिहास हो गया है और कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वहाँ पे क्या करने वाले हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है, वो कश्मीर वालों को क्या देना चाहते हैं। तो फिर अभी कल राहुल गांधी कश्मीर के दौरे पर थे और उन्होंने बड़ा बयान दिया है
कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो कश्मीर में माइग्रेंट आ रहे हैं, दूसरी जगह से आ रहे हैं और जो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, उनको यहाँ से निकाला जाएगा। इसका मतलब कश्मीर अपने ही देश में एक स्वतंत्र राज्य बन जाएगा। वहाँ कोई जा नहीं पाएगा, जैसा पहले हुआ करता था कि लोगों को वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे कोई अपना जगह प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। अभी वहाँ पे पूरे भारत के लोग, चाहे तमिलनाडु के हो, केरल हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, बिहार हो, और इसीलिए बीच में जो वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही थी, चुन चुनकर बाहरी हिंदुओं को मारा जा रहा था, मतलब वहाँ पे लोगों के अंदर एक भय पैदा किया जा रहा था कि जिससे वहाँ पे जो बाहरी लोग आके अपना खुद का आशियाना बनाना चाहते हैं या वहाँ के मूल निवासी बनना चाहते हैं, वो वहाँ पे वोटर बनना चाहते हैं, वो लोग वहाँ पे न आए। तो जबकि अपने देश में कोई भी किसी भी राज्य में जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। मगर कांग्रेस पार्टी वो इसके खिलाफ है। क्यों? वो चाहते हैं कि ये अलगाववादियों के कब्जे में कश्मीर रहे और हमेशा बदहाली में कश्मीर रहे। जबकि आज 35 साल के बाद वहाँ पे सिनेमा घर फिर से शुरू हुए और वहाँ पे सारी चीज़ें शुरू हुई है। वहाँ पे पर्यटकों का आना जाना शुरू हुआ है। अब की बार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैष्णो देवी के और ये अमरनाथ यात्रा में लोग गए हैं। तो ये जो वहाँ पे बदलाव आया है, वो बदलाव नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल रास नहीं आ रही है। और वो बार बार यही कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, हम यहाँ पे वापस आर्टिकल 370 एंड 35A हम लागू करेंगे और लोगों को जो आज दलित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं, उनको जो अधिकार मिल रहा है, उनको जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वो सब वापस बंद कर दिया जाएगा। अब ये पूरे देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को या फिर दलित पिछड़ों को, जिसकी दुहाई बार बार राहुल गांधी देते हैं कि अपने देश में कितने ओबीसी है, कितने दलित है, कितने पिछड़े हैं, उनको इतने साल तक क्यों वंचित किया गया। तो सबसे जीता जागता साबूत है जम्मू कश्मीर और दूसरा है AMU और JNU। वहाँ पे भी अल्पसंख्यक जैसा SC ST OBC को उनका हक नहीं मिलता, वहाँ उनको कोई आरक्षण नहीं मिलता, उनका आरक्षण विशेष समुदाय के लोग ही चट कर जाते हैं। तो इसके लिए ये जो मेरा मिशन है, मिशन कश्मीर, कि हर किसी को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहिए और कांग्रेस का जो मुखौटा है, जो झूठा वादा है कि हम दलित और पिछड़ों के हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं, तो ये पहले उनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि अगर आपकी सत्ता जम्मू कश्मीर में आती है तो क्या आप धारा 370 को फिर से बहाल करना चाहोगे या फिर जो ट्रिपल तलाक ख़त्म हुआ है उसको वापस आप बहाल करना चाहोगे। आपका स्टैंड क्या है? ये दोहरा मुखौटा लेकर चलने वाली कांग्रेस को एक्सपोज करने का समय है। हर किसी को अपने सुझाव रखने की ज़रूरत है। हम आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।